हेलो दोस्तों इन रीसेंट इंटरेक्शंस विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट आई विल फेल. नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली अम्यूज्ड मी. लेट मी गिव यू अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. क्या 24 मई को आपका फेल हो जाना वर्स्ट केस सिनेरियो है? लेट मी आंसर दैट. दोस्तों 24 मई को हम में से बहुत लोग हो सकता है फेल हो जाएं, राइट? बट वो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है. What is the worst case scenario? The worst case scenario is what I saw myself in prelims 2021. The failure on the next day of prelims. The failure of what could have been. The failure when you know that you could have succeeded, but you didn't. The failure that comes with choking. The failure that comes with fear. आपको फेल 24 में होना है, हो जाइए, लेकिन घर पे आके ये फील नहीं होना चाहिए दैट आई कुड हैव क्रैक दिस. मीनिंग यू शुड नॉट फील दैट दिस एग्जाम could have been cleared. You should feel that I did everything that was possible, and whatever comes up, I am ready to take it. Now, in the next 3 days, what does this mean? This means आप लोगों को बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है. You don't have to collapse. आपको अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना है, आपको बस प्रोसेस पे ध्यान देना है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट 3 days में आई एम नॉट गोइंग टू लूज बिकॉज ऑफ दिस माइंड. आई एम नॉट गोइंग टू लूज बिकॉज ऑफ दिस माइंड. आपको रेजिलियंट बनना है. आपको 24 मई को डिलीवर करना है. आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको अप्लाई करना है. सबसे बड़ा फेलियर होगा जो भी स्ट्रैटेजी आप सोच के गए हो वो कर ही ना पाओ. सबसे बड़ा फेलियर होगा कि जो OMR स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है वो वहाँ पे हो ही ना पाए. सबसे बड़ा फेलियर होगा कि आप 50 क्वेश्चन देखते ही हार मान लो. सबसे बड़ा फेलियर होगा कि आप सारे क्वेश्चंस देख ही ना पाओ. सबसे बड़ा फेलियर होगा कि आप राउंड्स पूरे ना कर पाओ. एंड ऑफन इसका बस एक ही रीज़न होता है, एंड दैट इज़ फियर. लास्ट के 3 दिनों में आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है. यू हैव टू कीप योर माइंड सेट वेरी 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 स्ट्रांग. आपको ऑप्टिमिस्टिक होके जाना है, आपको लाइट होके जाना है, आपको अपना प्रेशर कम करके जाना है. आपको ये ध्यान रखना है कि 24 मई को बस जस्ट अनदर एग्जाम है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू डू दिस? ये माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट 1 month इज मेडिटेशन. बहुत लोगों को मैंने टेलीग्राम पे बोला है, बट स्टिल यू नो देर आर ओनली फ्यू पीपल हु विल जॉइन मेडिटेशन. बट आई हैव बीन डूइंग दिस primarily for this. Mindset has been one of the core philosophies behind my mentorship. The second thing that I want to talk about is the Dhoni way. That is just focusing on the processes. अभी आपका गोल क्या है? अभी नेक्स्ट 2 घंटे में क्या करना है? अभी नेक्स्ट 1 घंटे में क्या करना है? लॉन्ग टर्म IAS वाईएस छोड़ दीजिए. अभी 3 दिन में एज अ स्टूडेंट व्हाट कैन यू डू? व्हाट यू कैन डू बेस्ट क्या कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान रखना? यू हैव टू प्रिपेयर योर डेली गोल्स, राइट? एंड ट्राई टू मीट देम. नहीं मीट हुआ तो कोई बात नहीं, पूरे साल कौन सा हमारे मीट हुए गोल्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन. कोई भी 100% गोल्स मीट नहीं करता, राइट? यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट गोल दैट यू हैव. फिर सुबह सुबह जर्नलिंग करते हैं हम इसलिए मेडिटेशन के साथ साथ, सो दैट आपके डेली गोल्स पता हो आपको, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग, एग्जाम में इसका क्या मतलब है? धोनी वे का मतलब एग्जाम में क्या है? द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू जज. ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन तो टफ आ गया, हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में नहीं है. अगर आप ये करने लग गए ना तो फिर सारा जो पूरी प्रिपरेशन के ईयर्स है ना वो आपके सामने, यू नो, you'll start dreaming about them, you'll start recalling them, and that's not what we want. when you're fighting a war, you just fight the war. you do not think about कि मैंने प्रिपरेशन बेटर कर ली होती या ये कर लिया था वो कर लिया था, बिकॉज जब आप एक बैटल में हो देन यू आर गना गेट किल्ड. अगर आप उस समय rather than fighting, rather than moving your sword, you think about what could have been. इसलिए आपको क्या करना है? यू डोंट हैव टू से दैट दिस क्वेश्चन इज टफ, यू डोंट हैव टू से दिस क्वेश्चन इज ईजी. आपको सिंपल सी अप्रोच लगानी है, दैट इज द KCT अप्रोच. ठीक है, नॉलेज से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन सेंस से हो जाता है तो ठीक है, तुक्केबाजी से हो जाता है तो ठीक है. दिस इज योर फिल्टर. मशीन बन जाना है, इमोशनलेस मशीन. कुछ नहीं बोलना है टफ है क्वेश्चन, ईजी है क्वेश्चन. ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बोलना है. वाई? अगर आपने ईजी क्वेश्चन बोला अपने आप को, यू विल बिकम केयरलेस एंड यू आर वेरी वेरी लाइकली टू मेक अ मिस्टेक. एक क्वेश्चन टफ आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो. सेकंड टफ, छोड़ दो. तीसरा टफ, ओके ओके, कोई बात नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट UPSC प्लेज दिस गेम्स.
राइट। एंड इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू डिवाइड द पेपर, यू देख लो कि कहाँ पे पॉलिटी है, देख लो कहाँ पे इकोनॉमी है, राइट। एंड मोस्ट लाइकली पॉलिटी इकोनॉमी जो है इतने टफ नहीं आते हैं, बुक से आते हैं। द बिग 4 सब्जेक्ट्स आर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यूजली ये सब्जेक्ट्स जो हैं बुक से आते हैं, तो आपको वो जो एंग्जाइटी होती है नए क्वेश्चंस देख के, वो शायद यहाँ पे नहीं होगी, राइट। सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दीज इन द फर्स्ट 5 मिनट्स की कहाँ पे कौन सा सेक्शन है। दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी, वेरी वेरी हैंडी, और आपका मोमेंटम बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। अनदर एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, दोस्तों डू वन थिंग, एग्जाम हॉल में जाने से पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑलरेडी PYQ कुछ भी हो, रीड करो उनको, ठीक है, एंड फिल द OMR, फिल द OMR 1 2 3 4 10 क्वेश्चन हो, OMR फिल कर लो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो कभी आपने महसूस किया है 9:30 पे आप पेपर शुरू करते हो, राइट, एंड आपका दिमाग जो है 9:40 पे चलना शुरू होता है। वाई दिस हैपन्स, बिकॉज आपका माइंड चर्न्ड स्टेट में है ही नहीं, चर्न्ड स्टेट में है ही नहीं, उसने सोचना स्टार्ट ही नहीं करा है। इंजन स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो वाई नॉट वी डू दिस एट 9 और मे बी 8:50 AM, क्यों ना करके जाएँ हम ये। तो आपका माइंड चर्न स्टेट में होगा, एंड 9:30 पे जब बाकी बच्चों को पेपर मिलेगा, आप लोग ऑलरेडी एक चर्न स्टेट में होंगे। दैट मीन्स योर माइंड विल ऑलरेडी बी रनिंग। दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट डू। CSAT में स्पेसिफिकली करना ये चीज़, राइट। नाउ आई मस्ट शो यू कि अमन ने क्या बोला इस बारे में कि लास्ट 3 डेज में आपको करना चाहिए। अमन अलून, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही स्कोर्ड रैंक 295 ऑन हिज टेलीग्राम चैनल। ही हैज़ रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड ही सेड दैट 2024 के प्रीलिम्स में अगर देखें तो ही वॉज इवन ही वॉज बेसिकली क्लॉकिंग 10 आवर्स ऑन YPT, राइट, बट 2025 में उन्होंने वो नहीं करा, राइट, एंड दोनों बारी उनका क्लियर हुआ। सो what he is trying to say, he's trying to say that these are two completely different approaches, but both the right for that particular version of me. So there is no universal ideal strategy per se. ऐसा नहीं है कि आपको अगले 3 दिनों में रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाना है। यू शुड डू वट एवर बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, यू शुड डू वट एवर क्वाइटन्स द इंटरनल नॉइज, राइट, यू शुड डू वट एवर कीप्स यू काम। यहाँ पे कोई गोल ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो एंड ऑल दोज थिंग्स, ये नहीं है गोल। फॉर मी दैट वाज समथिंग दैट यूज टू काम मी डाउन। अगर मैंने अपनी किताब छोड़ दी तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं सोचने लगता था, है ना, व्हाट इफ़ ये वो, और इससे क्या होता था और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। सो मैं तो इवन एंड तक पढ़ते रहता था। ऑल्दो आई वुड रियली एडवाइस यू कि 5 PM सैटरडे को, ठीक है, बंद कर देना सब, बिकॉज ध्यान रखना एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपकी किताब से आएंगे जो इस रिकॉल किताबी वैल्यू पे रहेंगे, और 70 क्वेश्चंस जो हैं ऐसे होंगे जो कि आपकी जूम आउट, कॉमन सेंस और तुक्केबाजी पे वर्क करेंगे। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा माइक्रो फोकस करते हो किताबों पे, देन यू आर लाइकली टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस, बिकॉज आपका मोड जो है, दिमाग का मोड जो है, वो पूरा रिकॉल मोड में चला जाएगा, राइट। सो मेक श्योर इन दिस लास्ट 3 डेज आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप कॉमन सेंस ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो, तुक्केबाजी की जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, मास्टर क्लास वगैरह जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज़ वॉच दैट, ठीक है, उसको देख लो। किसी और की देखनी है वो भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द आइडिया इज़ टू कीप योर माइंड चर्निंग, द आइडिया इज़ टू कीप योर माइंड चर्निंग, सो कीप चर्निंग द माइंड एंड कीप डूइंग वट एवर क्वाइटन्स दैट नॉइज इनसाइड यू। मैं अपने लेवल पे क्या कर रहा हूँ, आप यू कैन जॉइन इट, ठीक है। फॉर मी आई थिंक मेडिटेशन वर्क्स, ठीक है। तो हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं, आप देख सकते हैं आज भी हमने मेडिटेशन करी थी, राइट, एंड कल भी लिंक अपीयर करेगा अगर आपको कल हमें ज्वाइन करना है मेडिटेशन पे जूम कॉल पे, सो यू कैन ज्वाइन मी, जहाँ पे हम ये वाली वीडियो है, इससे वी ट्राई टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, राइट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन द रिजल्ट्स, ठीक है, सो यू कैन सी दिस। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। मेडिटेशन इन स्पेशली द वर्स्ट केस सिनेरियो विच आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, फर्स्ट टाइम जर्नलिंग इज शोइंग सम एक्चुअल चेंज इन माई बिहेवियर। तो ध्यान रखना, वर्स्ट केस सिनेरियो ये नहीं है कि आप फेल कर जाओगे, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप फेल कर जाओगे एंड यू नो दैट यू कुड हैव पास्ड। मेक श्योर दैट डज नॉट हैपन, डू नॉट कोलैप्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। इस समय जो भी बच्चा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा वो ही प्रीलिम्स क्लियर करेगा। करेज इज गोइंग टू मेक यू क्लियर प्रीलिम्स। नर्व्स ऑफ स्टील डेवलप करो, 3 दिन, डू नॉट लूज होप, बी अ वॉरियर, फाइट फाइट फाइट। All the best. I'll see you in the next one. Tata, bye bye.